योगी माथुर। हम हैं सोनीपत बार एसोसिएशन में। यहाँ पर अभी बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, जिसमें संत धर्मवीर चोटीवाला जो सोनीपत से मेयर उम्मीदवार हैं, उनको समर्थन के लिए हैं। तो आइए जानिए संत धर्मवीर चोटीवाला जो क्यों राजनीति में आए और क्या उनके उद्देश्य हैं और क्या विचार हैं, और किस तरह है। अभी थोड़ी देर पहले संत धर्मवीर चोटीवाला जी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बहनें हैं, एक चोटी है एक चटोरी है। तो आए आपको भी संत धर्मवीर चोटीवाला जी के विचारों से अवगत कराए। जी संत धर्मवीर चोटीवाला जी, राजनीतिक क्षेत्र में आने का अपना उद्देश्य बताइए। राजनीति जो है बहुत पवित्र जो है ना माना गया है। हमारे प्राचीन जो भगवान कृष्ण जिनको मानते हैं, भगवान राम मानते हैं, वो राजनीति की थे। हमारे जैसे ही थे, उनको ऐसी विशेष कोई वो नहीं थी अलग से कुछ, लेकिन उनमें हमारे में ये फर्क था भी वो प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते थे, हम अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने लगे। इसलिए राजनीति को लोग गंदा बताने लगे। राजनीति गंदी नहीं, राजनीति करने वाले लोग गंदे हैं। राजनीति में जब अच्छे लोग आएंगे, राजनीति में अपने आप पवित्रता शुद्धता आनी शुरू हो जाएगी। जिस तरह से जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए ऐसा संविधान दिया, उस संविधान को हमने जो है ना वैसे समझा नहीं अच्छी तरह से, उसको समझ कर उसको जो है ना अमल में लाया जाए तो एक अच्छी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था बन सकती है, कोई दिक्कत है नहीं। जी जी, लेकिन संत जो संविधान निर्माता था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने 3 सितंबर 1953 में राज्यसभा में खड़े होकर बयान दिया था कि मैं मानसिक रूप से हाईजैक किया गया था, यह संविधान किसी के लिए भी उपयुक्त नहीं है, इसको जलाने वाला मैं ही व्यक्ति हूँगा। जो इसका निर्माण कर रहा है वही ये बात बोल रहा है, तो इसके पीछे आपका क्या कहना है? भारतीय संविधान कोई इस तरह का बयान वैसे मैंने तो सुना नहीं है, लेकिन हमारा जो संविधान है उसको अगर पढ़ा जाए गहराई से तो वो मानवता को समर्पित है, और वो एक अच्छा जो है ना प्रशासनिक व्यवस्था देने में भी सक्षम है। रही बात कमियों की, कमियों तो हर जगह होती है, उस कमियों पर जो है ना मनन किया जाए, विचार किया जाए और उनका जो है ना कमियों को दूर किया जाए। ऐसी कोई कमियां लगती है तो उसके लिए जो है ना संसद में एक अच्छे प्रतिनिधि चुन के जाएंगे और वो इस पर विचार करेंगे, तो जो कमियां होगी उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। जी 70 साल से तो वो कमियां अभी दूर नहीं हो पाई हैं। आमतौर पर जो कानून का ज्ञाता होता है या संविधान का ज्ञाता होता है, ये बोला गया है भारतीय संविधान आम आदमी को चोर बनने के लिए मजबूर करता है, और जो गैर कानूनी रूप से कार्य करता है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाता है, और जो कानून के दायरे में रह आगे बढ़ता है तो वो चक्कर काटता रह जाता है। उसका समय धन ऊर्जा उसकी भावना श्रद्धा का दोहन होता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका क्या कारण है? देखो इसका कारण ये है कि देखो भ्रष्टाचार जो है ना केवल पैसे का नहीं होता। जो भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है वो भ्रष्टाचारी है। अब मेरे को जो है ना संविधान ने कुछ शक्तियाँ दी, अब मैं उसका दुरुपयोग करने लग जाऊंगा तो उसका दुरुपयोग होगा, तो वो निश्चित बात है संविधान को लोग जो है ना गलत बताएंगे, भाई ये शक्तियाँ संविधान ने इसको दी और ये जनता के साथ अन्याय कर रहा है। अब हो यही रहा है, संवैधानिक रूप से वो लोग ताकतवर हो गए जो अत्याचारी और अन्यायी लोग हैं। उन लोगों को ताकत जो है ना राजनीति के व्यापारीकरण से मिली, उन्होंने राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके बैठ गए। उसके बाद जो है ना ये सारी जो व्यवस्था है वो सारी जो है ना डगमगा गई। इसलिए अब एक संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की सख्त आवश्यकता है। संविधान जो है ना हमें संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन करने से रोकता नहीं है, वो तो हमें जो है ना प्रोत्साहित करता है, भाई आप जो है ना व्यवस्था परिवर्तन करो। अगर संविधान में जो है ना कुछ गलतियां हैं तो आप संसद में जो है ना अपना इस तरह के जो है ना प्रतिनिधि जो है ना भेजने के लिए कार्य करो जो उस व्यवस्था को बदल सके। जी जैसे कि आप कह रहे हैं कि व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए अच्छे लोगों को राजनीतिक माना चाहिए। आप सोनीपत से आज़ाद उम्मीदवार के हैं, आज़ाद उम्मीदवार के सामने आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं और किन संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो पार्टी का प्रत्याशी होता है उसको इतनी समस्याएं नहीं आती। इस विषय में आपका क्या कहना है? मुख्य तौर पर जो राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं देश में, तो कांग्रेस और बीजेपी, अब ये दोनों पार्टियाँ हैं, इन दोनों पार्टियों में खजाने को इतना
इतना लूटा, उसमें जो है ना कुछ अब तो रहा नहीं, लेकिन इन्होंने अपने जो है ना खजाने भर लिए। देश प्रदेश का तो खजाना कोई लूटा ही नहीं, वो अपने खजाने भर लिए। अब चुनाव के समय ये लोग उस खजाने का दुरुपयोग करते हैं, जगह जगह जो है ना लोगों को शराबे जो है ना सप्लाई करते हैं, और अब एक तरीके से जो है ना मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, जिससे प्रजातंत्र में जो है खतरा बना हुआ है कि ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खत्म ना करते, ये भी खतरा बना हुआ है। बहुत सुंदर। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये व्यवस्था, ये गरीबी, भुखमरी, ये शोषण, ये कुपोषण, ये सारी ईश्वर आधारित व्यवस्था नहीं है, ये तो हमारे नेताओं द्वारा, हमारी राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुना बुना गया ताना बाना है। और इस व्यवस्था को परिवर्तन के लिए इस दलदल उतर के कचरे को साफ किया जा सकता है। नेतृत्व तो एक हुकूमत चलाने का सतान नहीं है, वहाँ भीड़ को, दशाहीन भीड़ को एक दशा देने के लिए नेतृत्व किया जाता है, लेकिन इस देश को सही नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। हर समाज वर्ग असंतुष्ट है। आज देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, दिल्ली चारों तरफ से जाम है, देश के किसान उस पर बैठे हुए हैं और महीना भर होने को आया, लेकिन सरकार के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। इसके विषय में आइए जानते हैं संत धर्मवीर चोटीवाला जी के विचार। देखिए, किसानों का जो मामला है ना, वो पूरी तरह से जो है ये हमारे देश में जो है 400 साल पहले कंपनी आई थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 100 साल तक तो इस देश के जो है ना लोग, नागरिकों को ये पता ही नहीं चला कि वो गुलाम है। 100 साल बाद जब कुछ लोगों को पता चलने लगा, भाई तुम तो गुलाम हो चुके हो इस कंपनी के, तो उन्होंने जो अपनी बात रखनी चाहिए तो उनकी हत्याएं करनी शुरू कर दी। और उसके बाद पूरी तरह से आपने देखा होगा 400 साल उस कंपनी का शासन जो है ना इस देश में रहा। उसके खिलाफ जो है ना अनेक आंदोलनकारी लोगों ने जो है लड़ाई लड़ी, बहुत कुर्बानियाँ दी, जब जाके थोड़ी हमें जो पूरी आज़ादी तो नहीं कह सकते, कुछ जो है ना आज़ादी हमें संवैधानिक तौर पर दी गई। आर्थिक तौर पर आज भी ये देश गुलाम है, हम ये मान नहीं सकते कि, क्योंकि आज आप देखोगे, आप डॉलर की जो कीमत है, रुपये की जो कीमत है, वो कितनी जो है ना मतलब हो चुकी है, अंदाज़ा लगा लो। एक जो है 80 रुपये के बराबर $1 हो चुका है। और जिस देश की जो मुद्रा होती है, उसी देश से उसकी ताकत आपकी जाती है। भारतीय मुद्रा की जो औकात है विश्व स्तर पर आप अंदाज़ा लगा लो कि क्या हो चुकी है। तो हमारा देश तो आर्थिक रूप से आज गुलाम है, मान के चलो आप, ये नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल आर्थिक तौर पर गुलाम हमारे राजनेताओं ने इसको बना दिया है। अब इन्होंने एक नया षड्यंत्र ये रचा कि ये हमारे जो मोदी मंडली है, ये कारपोरेट की बंधुआ मजदूर है, ये कारपोरेट के लिए काम करती है, वो इनके चुनाव में पैसा लगाते हैं, उसके बाद उनके हितों के ये कानून बनाते हैं। अब उन्होंने इस बात से कोई लेना देना नहीं, भाई ये किसान को ये जो है ना आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो वो तो इनको किसान मानने को तैयार नहीं। सरकार तो कमाल तो ये हो रहा है ना, तो यहाँ होगी कि सही माने में जो है ना किसान मानने को ही सरकार तैयार नहीं है। जो आंदोलन कर रहे हैं उनको तो कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी माओवादी बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। तो ये सरकार इस आंदोलन को, जो कि वास्तविक रूप से किसान का आंदोलन है, खत्म करने के लिए तरह तरह के झूठे हथकंडे अपना रही है, और हम किसानों के हक में पूरी तरह से। जी सर जी, आपके दृष्टिकोण से वर्तमान परिस्थितियों में कौन सा ऐसा नेता या राजनीतिक पार्टी है जो देश की समस्त समस्याओं का हल निकाल सके? देखो, इसके लिए किसी पार्टी वाली तो बात ये है कि जिस तरह से हमारा जो है ना एक नया राजनीतिक विकल्प इस देश प्रदेश में बने, जो कांग्रेस बीजेपी को जो है ना एक चुनौती देश कहे, कांग्रेस बीजेपी को किनारे कर सके, तभी ये संभव है। नहीं तो अब ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर हो गए, ये तो मगरमच्छ हो गया। अब इन्होंने इतना मार खा लिया कि ये बहुत जल्दी मानने वाले लोग हैं नहीं। इसलिए एक बड़ा संगठन जो है ना देश प्रदेश के सतर्क पर हमें जो है खड़ा करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कितना भी ताकतवर हो, कितना भी मगरमच्छ हो, लेकिन जब ईश्वरीय न्याय व्यवस्था चलती है तो उसमें सब सिद्ध हो जाते हैं। इस देश की धरती का इतिहास रहा है, यहाँ एक से एक दानव राक्षस हुए हैं जिन्होंने अपने
अन्याय अत्याचार से पृथ्वी पर तांडव कर रहा है। अब वे दानव राक्षस रूप बदल कर हमारे सामने एक इज्जतदार ठेकेदार बनकर इस देश में घूम रहे हैं और बड़े बड़े मंत्रालय और बड़े बड़े सुख सुविधाएं को भोग रहे हैं। तो समय सब का आता है, निश्चित आता है कि हम ईश्वर के यहाँ देर है, देर नहीं है। इन सभी पाखंडियों देशद्रोही नेताओं का एक दिन समय आएगा, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। इन भावना शुभकामनाओं के साथ करते चलना मिलते हैं अगले एक और ऐसे इंटरव्यू और एपिसोड के साथ। जब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथियों।